हेलो एवरीवन। आज हम उपधातु के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सके। मेरा मकसद है जो भी टॉपिक मैं बनाऊं उसमें जनरल साइंस और जीके से संबंधित, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक को मैं कवर करता हूं। मकसद ही है मेरा कंपटीशन की तैयारी करवाना। उपधातु को मेटलाइट बोलते हैं। उपधातु को इंग्लिश में मेटलाइट बोलते हैं। ये वो तत्व हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए उन्हें उपधातु बोलते हैं। यानी कि उपधातु मेटलाइट में धातु के भी गुण पाए जाते हैं, अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति धातु तथा अधातु के मध्य में रखी गई है। धातु तथा अधातु के बीच में रखी गई है और इनकी संख्या मुख्यतः 7 है, जो है बोरोन जिसका संकेत है बी, सिलिकॉन जिसका संकेत है SI, जर्मेनियम जिसका संकेत है JE, आर्सेनिक जिसका संकेत है AS, एंटीमनी जिसका संकेत है SB, टेलेरियम जिसका संकेत है TE, पोलोनियम जिसका संकेत है PO। अब देखिए हम एक एक करके सबका जो उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। बोरोन का उपयोग तमाम चीज़ों में होता है, जैसे कांच उद्योग में होता है, बोरिक एसिड बनाने में होता है। B2O3 जो इसका यौगिक है उसका उपयोग बोरिक एसिड बनाने में होता है, जो कि दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में बोरैक्स बीड टेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अकार्बनिक ग्रेफाइट तथा अकार्बनिक बेंजीन बनाने में भी बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में बोरैक्स बीड टेस्ट में मुख्य रूप से बोरोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एंटीमनी है। एंटीमनी का प्रयोग कहाँ होता है? एंटीमनी सल्फाइड जिसका फॉर्मूला है Sb2S3, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटीमनी सल्फाइड का फॉर्मूला Sb2S3, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। का उपयोग दिया सलाई की तिली के रूप में किया जाता है। इसके सिरे पर लगाया जाता है, तिली के सिरे पर लगाया जाता है ताकि वो आसानी से जलाया जा सके। एंटीमनी सल्फाइड का उपयोग दिया सलाई की तिली के सिरे पर किया जाता है। दूसरा आपका जो तत्व है वह है जर्मेनियम, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है, सोलर सेल में किया जाता है। जर्मेनियम का इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर बनाने में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में और सोलर सेल बनाने में किया जाता है। पोलोनियम देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलोनियम सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं इसके, पोलोनियम के, यानी कि आइसोटॉप जिसे बोलते हैं। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। यह प्रथम तत्व है जो मानव निर्मित है, यानी कि मानव ने सबसे पहले इसी को बनाया था। यह अस्थिर रेडियो एक्टिव गुण वाला तत्व होता है। अब देखिए समस्थानिक क्या होता है इसको समझ लीजिए ताकि एक टॉपिक आपका ये भी कवर हो जाए। समस्थानिक एक तत्व के परमाणु एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है। आइसोटॉप समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक बोलते हैं। इनके प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा गुण प्रदर्शित करता है। फिर ध्यान दीजिए समस्थानिक क्या है? समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग। साथ ही ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इनके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे का तत्व है आपका आर्सेनिक।
यह कंप्यूटर चिप्स बनाने में गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, जो इसी से बनाया जाता है, इसका यौगिक है। दूसरा है टेलेरियम। यह कांच तथा सिरेमिक को टिंट करने में प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में, फोटोकॉपी मशीन में, लेजर प्रिंटर तथा रीराइटेबल सीडी और डीवीडी के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसका उद्योग माने तेल शोधन उद्योग में भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर बताता हूँ टेलेरियम का। कांच उद्योग में, सिरेमिक को टिंट करने में तथा सोलर सेल में, फोटोकॉपी मशीन, लेजर प्रिंटर तथा रीराइटेबल सीडी और डीवीडी के निर्माण में और तेल शोधन में किया जाता है। सिलिकॉन, ये तो आप सब जानते ही हैं, सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। यह इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन उद्योग में, शीशा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप्स बनाने में भी इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और साथ ही कोशिश करें कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें, कॉपी पेन के साथ बैठें और उसे नोट करें, ताकि आपका धीरे धीरे तैयारी हो सके। धन्यवाद।